प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आपको अनुग्रह और असीम शांति मिले। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और इस समय हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम जो मसीह में अपने विश्वासी जीवन और अपनी सेवकाई में हम जितने दुखों को उठा रहे हैं, जितनी समस्याओं को हम झेल रहे हैं, इनका प्रभु के राज्य में क्या प्रतिफल हमारे लिए है। अंत में इस विश्वासी जीवन और इस सेवकाई में जितनी समस्याओं को हम झेल रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य में प्रभु ने इन सब के बदले में हमारे लिए क्या प्रतिफल रखा हुआ है और कैसे हम अपने विश्वासी जीवन और अपनी सेवकाई में दुखों को, परीक्षाओं को हम झेल सकते हैं। कहाँ से हमें इन्हें झेलने के लिए ताकत मिलेगी। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और देखेंगे इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने उन दुखों को इसलिए सहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके लिए भविष्य में आनंद है और वो सब कुछ पूरा करके परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें भी अपने दुखों के बीच में, अपने कष्टों के बीच में, अपनी परीक्षाओं के बीच में, अपने कलेशों के बीच में हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहना है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दुखों को सहा है अपने भविष्य के आनंद के लिए, उसी प्रकार आपके और मेरे भविष्य में जो प्रभु ने रखा है उसके लिए हमें अपने मसीह जीवन में दुखों के द्वारा हर एक कीमत को अदा करना है। हम कैसे ना कैसे हर परीक्षा, हर दुख, हर समस्या को झेलते हुए और पूरा करते हुए हमें अपने मसीह जीवन को पूरा करना है। और जब हम अपने मसीह जीवन को इन सारे दुखों और कष्टों और कलेश के बीच में से भी पूरा करेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह उन दुखों को पूरा करके अपने जीवन में एक आनंद को, एक बड़े पुरस्कार को, एक बड़े प्रतिफल को हम प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो की किताब 8 अध्याय और 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने दुख आप झेल रहे हैं, जितने कलेश आप झेल रहे हैं, प्रेरित पौलुस इस बात को लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि ये दुख और ये कलेश जो हम वर्तमान समय में झेल रहे हैं उस महिमा के सामने जो भविष्य में आपके और मेरे ऊपर प्रकट होने वाली है मेरे प्रियो, इस संसार के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है। आपने कई बार अपने मसीह जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा कि आप अपनी सेवकाई में, जब अपने विश्वासी जीवन में बहुत सारे जब दुख और कलेश और परीक्षाओं के बीच में से जब आप गुजरते हैं और उनके दौरान जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं और आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस समय प्रभु की असीम शांति, प्रभु का आनंद आपके प्राण को भरता है और आपके प्राण के अंदर, आपकी भावनाओं के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके शरीर के अंदर उस दुख के कारण, उस कलेश के कारण जितना आप कष्ट या सताव आप अनुभव करते हैं वो प्रभु की उपस्थिति में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं और परमेश्वर की महिमा उस प्रार्थना के समय में, उस वचन पढ़ने के समय में परमेश्वर की महिमा आपके प्राण को भरती है और उस महिमा के कारण जो आपके प्राण में है, आपकी आत्मा में है, आप अपने दुख और अपने कष्ट और अपने क्लेश को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। और ये तो महिमा का एक छोटा सा अंश है आपके और मेरी आत्मा के अंदर जो हम इस संसार में अनुभव करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, भविष्य में हम महिमा की संपूर्णता को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। उस समय हमारा संपूर्ण प्राण, हमारा संपूर्ण शरीर और हमारी संपूर्ण आत्मा उस महिमा की संपूर्णता को हम हासिल करेंगे। और आप सोच के देखिए उस समय वो महिमा का आनंद कितना अद्भुत होगा, उस महिमा का प्रतिफल आपके लिए कितना अद्भुत होगा मेरे प्रियो। और आप कितना आराम और आप कितना आदर और आप कितनी प्रशंसा उस महिमा में अपने आप के लिए प्राप्त करेंगे जब आप संपूर्ण महिमा में प्रवेश
करेंगे। मेरे प्रियो, आप अपने विश्वासी जीवन में और आप अपनी सेवकाई में जितने भी दुखों को उठा रहे हैं, जितने भी कलेशों को उठा रहे हैं, कभी भी उनसे लज्जित ना हो, कभी भी उनके कारण अपनी सेवकाई में ढीले ना हो, कभी भी अपने विश्वासी जीवन से पीछे ना हटें, क्योंकि यीशु मसीह ने दुखों को उठाया है, प्रेरितों ने भी दुखों को उठाया है और वर्तमान समय के प्रेरित और कलीसियां भी दुखों को उठा रही हैं। और इन्हीं के बीच में आप और मैं भी एक सेवक के रूप में, एक विश्वासी के रूप में हम भी दुख और कलेशों के बीच में से जा सकते हैं, लेकिन हम सबका एक ही प्रतिफल है, हम उस महिमा की संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और एक दिन हम उस संपूर्ण महिमा में प्रवेश करेंगे और उस समय इन दुखों के बदले में प्रभु जो आदर, जो प्रशंसा, जो परमेश्वर और प्रतिफल आपको देने के लिए जा रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा है। और बाइबल कहती है कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन में जितने भी दुखों को झेल रहे हैं, जितने भी कलेशों को झेल रहे हैं, ये आपका महिमा में प्रवेश करने का एक पल है। जिस समय आप उस संपूर्ण महिमा के एक पल में प्रवेश करेंगे, इस संसार के सारे दुख आपके यादगारी और आपके प्राण से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और मेरे प्रियो, इस बात से दृढ़ होकर अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाएं कि आप परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को इन दुखों और इन कष्टों के दौरान आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत ही दृढ़ करें और आप अपने मसीह जीवन में और आप अपनी सेवकाई में बलवंत होकर और हिम्मत रखकर आप आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।